हेलो गाइस, वेलकम टू टेक त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हाइब्रिड इनहेरिटेंस के ऊपर, तो प्लीज पहले आप उसको देख कर आइए, क्योंकि जो प्रोग्राम मैं इसमें एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं वो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में एज एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप वो वीडियो देखकर आएंगे तो आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता था। तो गाइस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता था? हाइब्रिड इनहेरिटेंस वो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है गाइस, तो इस प्रोग्राम में हम यूज करेंगे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, फिर हिरारिकल इनहेरिटेंस। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। तो पहले हम बना लेते हैं हमारी एक बेस क्लास। तो हमने हमारी बेस क्लास का नाम दे दिया व्हीकल। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी बेस क्लास। इसका एक हम फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम दूंगा मैं व्हीकल 1। हम सेम नाम नहीं ले सकते हमारे फंक्शन का और हमारे क्लास का। गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे ये फंक्शन का नाम है व्हीकल 1 और जो हमारी क्लास का नाम है व्हीकल, ये सेम नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, अगर ये सेम हुआ तो ये एरर दे देगा। ठीक है गाइस, इसलिए मैंने अपने फंक्शन के आगे लगा दिया 1। ओके, तो जब भी हमारा व्हीकल 1 नाम का फंक्शन कॉल होए तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए दिस इज अ व्हीकल। ठीक है गाइस, तो अब हम इसके आखिर में क्या लगा देते हैं? एंडल, जिससे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो है हमारे फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर करना। तो हमने हमारे फंक्शन को क्या डिक्लेयर कर दिया? पब्लिक। अगर हम हमारे फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जो हमारे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे फंक्शंस प्राइवेट होते हैं और हमारी क्लासेस भी प्राइवेट होती हैं। तो हम पब्लिक विजिबिलिटी मॉडिफायर यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम बनाते हैं हमारी डिराइव क्लास। ठीक है गाइस, तो हम बना रहे हैं हमारी डिराइव क्लास। तो मैंने मेरी डिराइव क्लास का नाम दे दिया फोर व्हीलर। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारी डिराइव क्लास का नाम जो डिराइव हो रही है हमारी व्हीकल क्लास से। तो हमने क्या दे दिया? व्हीकल क्लास। तो गाइस, ये हमारी व्हीकल क्लास जिससे हमने डिराइव करी हमारी फोर व्हीलर क्लास। ठीक है गाइस, अब हम एक फंक्शन बना देते हैं हमारी फोर व्हीलर क्लास का, जिसका मैं नाम रख देता हूं फोर व्हीलर 1। जैसे कि मैंने आपको बोला था हमारे फंक्शन एंड क्लास का नाम सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 1 लगा दिया हमारी क्लास के आगे। एंड जब भी हमारा ये फंक्शन कॉल हो तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या दिख जाए? तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिख जाए दिस इज अ फोर व्हील व्हीकल। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको क्या कर देंगे? एंडल, कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करते हैं, हमारे फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर। हम पब्लिक क्यों डिक्लेयर करते हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे फंक्शंस क्या होते हैं गाइस? प्राइवेट। तो ये कौन सी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो गई हमारी? ये हो गई सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ये एक बेस क्लास है व्हीकल, जिससे एक ही डिराइव क्लास हो रही है फोर व्हीलर। तो ये हो गया हमारे सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम बनाते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस, जिसमें फोर व्हीलर क्लास है, ये एक्ट करेगी एज अ बेस क्लास हमारी दो डिराइव क्लास के लिए। तो इस फोर व्हीलर से हम दो क्लास को डिराइव करेंगे, एक होगी कार, एक होगी ट्रक। अब देखते हैं कैसे। ठीक है गाइस, पहली डिराइव क्लास का नाम रखते हैं हम क्लास कार, जो कि डिराइव हो रही है हमारी पब्लिक फोर व्हीलर क्लास से। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारी फोर व्हीलर क्लास है, इससे हमने पहली क्लास को डिराइव कर लिया जिसका नाम रखा हमने कार। ठीक है गाइस, अब हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं हमारी कार क्लास का, जिसका नाम मैं रख देता हूं void car1। हमने car1 इसलिए रखा, हम कार नहीं रख सकते, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि फंक्शन एंड क्लास का नाम सेम नहीं हो सकता। जब भी car1 नाम का फंक्शन कॉल हो तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिख जाए? आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाए कार इज अ फोर व्हील व्हीकल। ठीक है गाइस, एंड आखिरी में हम लगा देते हैं एंडल, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो ये हमने बना दिया हमारा कार का फंक्शन। एंड अब आ जाता है इसका मेन पार्ट, इसको पब्लिक डिक्लेयर करना। अगर हम इसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जो भी हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसको कॉल नहीं कर पाएगा। अब हम बनाते हैं हमारी दूसरी डिराइव क्लास, जिसका नाम रखता हूं मैं ट्रक, और जो डिराइव हो रही है हमारी सेम क्लास फोर व्हीलर से। तो हमने लिख दिया फोर व्हीलर। अब ये जो हमारी फोर व्हीलर क्लास है, इससे हम डिराइव कर रहे हैं इसकी दूसरी क्लास, जिसका नाम है ट्रक। तो हमने दो क्लास डिराइव कर दी हमारी फोर व्हीलर से। अब हम बना देते हैं फंक्शन हमारी ट्रक क्लास का। तो हमने रख दिया फंक्शन का नाम void फोर व्हीलर 1, क्योंकि हम हमारी क्लास एंड फंक्शन का नाम सेम नहीं रख सकते, इसलिए मैंने 1 लगा दिया। जब भी हमारा फोर व्हीलर 1 नाम का फंक्शन कॉल हो तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए ट्रक इज अ फोर व्हील व्हीकल। ठीक है गाइस, अब हम लगा देते हैं एंडल, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो गाइस, अब हमने हमारी दोनों टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इसमें लगा दी है। पहली लगाई हमने सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे कि ये बेस क्लास व्हीकल है
तो ये हमारी सिंगल बेस क्लास है, इससे एक सिंगल ही क्लास डिराइव हो रही है जो है फोर व्हीलर, वो गई हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये हमारी फोर व्हीलर जो क्लास है ये एक्ट कर रही है एज अ बेस क्लास एंड इससे दो क्लास डिराइव हो रही है, कार एंड ट्रक। तो ये हो गई हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो गाइस अब हम बना देते हैं हमारा मेन फंक्शन। तो गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेन फंक्शन के आगे तो हमने इंट लगाया और जितने भी हमारे फंक्शंस है क्लासेस में उनके आगे हमने क्या यूज कर रखा है, वॉइड। तो गाइस जो हमारा वॉइड है और जो हमारा इंट है ये एक रिटर्न टाइप होते हैं। तो हमारा वॉइड रिटर्न टाइप क्या कहता है, हमारा वॉइड रिटर्न टाइप ये कहता है जो भी फंक्शन के आगे ये यूज हुआ है वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मतलब जो हमारा फोर व्हीलर वन फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और इंट ये बताता है कि जो भी हमारा फंक्शन जिसके भी आगे इंट यूज हुआ है वो हमारा इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारी दोनों डिराइव क्लास के। तो पहली हमारी डिराइव क्लास थी कार, जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम C1, और दूसरी हमारी क्लास थी ट्रक, जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम T1। तो गाइस ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले हम लिखते हैं उस क्लास का नाम जो था कार, और फिर हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। तो C1 हमारा ऑब्जेक्ट बन गया कार क्लास का। वैसे ही हमने ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले हमने लिखा क्लास का नाम जो था ट्रक एंड फिर एक वेरिएबल का नाम जो था T1 जो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम सारे फंक्शंस कॉल करेंगे हमारी क्लासेस के। तो गाइस फंक्शंस कैसे कॉल किए जाते हैं, पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, फिर यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, उसके बाद हमें जो भी फंक्शन कॉल करना है उसका नाम लिखते हैं। तो हमें पहली हमारी बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम था व्हीकल1, तो हमने उसको क्या कर दिया गाइस, कॉल कर दिया। अब हम कॉल करेंगे हमारी दूसरी क्लास का फंक्शन जिसका नाम था फोर व्हीलर वन, तो अब हम कॉल करते हैं फोर व्हीलर वन नाम के फंक्शन को। अब हमारी तीसरी क्लास का फंक्शन कॉल करते हैं हम, तो हमने क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट का नाम C1, फिर हमने यूज किया डॉट ऑपरेटर, फिर हमने दबाया हमारे फंक्शन का नाम जो था car1। ठीक है गाइस, अब हम कॉल करेंगे ट्रक क्लास के ऑब्जेक्ट से हमारे और सारे फंक्शंस को। तो हमारे ट्रक क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है T1, उससे हमने पहला फंक्शन कॉल किया जिसका नाम था व्हीकल, फिर हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया जिसका क्या नाम था फोर व्हीलर, फिर हमने तीसरा फंक्शन कॉल किया, पहले हमने दबाया ऑब्जेक्ट का नाम T1, फिर यूज किया डॉट ऑपरेटर, फिर दबाया हमने हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो था ट्रक1। ठीक है गाइस, तो अब हमारे प्रोग्राम को हम कर देते हैं सेव एंड लेट्स रन इट। कोई एरर आएगा तो उसको हम कर देंगे सॉल्व। तो गाइस हमारे पास एरर क्या आ रहा है, ये एरर ये बता रहा है कि फोर व्हीलर वन नाम का जो फंक्शन है वो प्राइवेट है। तो हमने फोर व्हीलर वन नाम के फंक्शन को क्या करना है, पब्लिक, नहीं तो हमारे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट उसको कॉल नहीं कर पाएगा। और गाइस एक मिस्टेक और हो चुकी है, हमने जो फोर व्हीलर फंक्शन है ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, हमें यहां पे लिखना था ट्रक, क्योंकि हम ट्रक क्लास का फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने यहां पे लिख दिया ट्रक, तो हमने ट्रक क्लास का फंक्शन बना दिया। अब हम कर देते हैं हमारे प्रोग्राम को सेव एंड अब हमारे प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, रन। तो गाइस ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये हमारे पास आ चुका है आउटपुट। तो लेट्स सी आवर आउटपुट, ये कैसे कॉल होता है। ठीक है गाइस, पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो C1 था उसने व्हीकल1 फंक्शन को कॉल किया। तो व्हीकल1 फंक्शन कहां पर है हमारा, ये रहा, ये हमारा व्हीकल1 फंक्शन। तो हमारा व्हीकल1 फंक्शन क्या कह रहा है, हमारा व्हीकल1 फंक्शन क्या रहा है, जब मैं कॉल होऊंगा तो मैं आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करूंगा दिस इज अ व्हीकल। तो पहला क्या प्रिंट हो गया, दिस इज अ व्हीकल। ठीक है गाइस, फिर आ जाता है हमारा C1 डॉट फोर व्हीलर वाला फंक्शन, फिर हम गए फोर व्हीलर पर। तो फोर व्हीलर वन फंक्शन को हमने देखा, वो क्या कह रहा है कि भाई जब भी मैं कॉल हूं तो क्या प्रिंट हो जाए, दिस इज अ फोर व्हील व्हीकल। तो क्या प्रिंट हो गया, दिस इज अ फोर व्हील व्हीकल। ठीक है गाइस, फिर आती है तीसरे की बारी, वो क्या कहते हैं C1 डॉट car1 जब कॉल हुए, तो C1 डॉट car1 कहां पे, ये रहा। तो ये कह रहा है जब car1 फंक्शन कॉल हुए तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए, कार इज अ फोर व्हील व्हीकल। तो क्या प्रिंट हो गया, कार इज अ फोर व्हील व्हीकल। ठीक है गाइस, अब हम आ जाते हैं दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में जो था T1। तो T1 डॉट व्हीकल1 जब कॉल होएगा तो व्हीकल1 फंक्शन क्या कह रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए, दिस इज अ व्हीकल। तो क्या प्रिंट हो गया, दिस इज अ व्हीकल। अब T1 डॉट फोर व्हीलर फंक्शन क्या कह रहा है, जब भी T1 डॉट फोर व्हीलर फंक्शन कॉल हो तो फोर व्हीलर फंक्शन के पास गए, ये आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दे, दिस इज अ फोर व्हील व्हीकल। तो क्या प्रिंट हो गया, दिस इज अ फोर व्हील व्हीकल। फिर लास्ट में हमारा T1 डॉट ट्रक1 कॉल होता है, तो क्या बोलता है, जब भी ट्रक1 नाम का फंक्शन कॉल हो तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए, ट्रक इज अ फोर व्हील व्हीकल। तो क्या प्रिंट हो गया, ट्रक इज अ फोर व्हील व्हीकल। तो ये थी गाइस हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।